नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। पूर्व में मंत्री पद पर रहते हुए शुरू करवाए गए विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे देवेंद्र सिंह बबली पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टोहाना को विकास की ओर लेके जाना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन जो कार्य करवाए गए हैं, शुरू करवाए गए, उनका निरीक्षण करना हमारा फर्ज बनता है। टोहाना का नागरिक होने के नाते और एक सोशल संगठन के नाते वो आज यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पत्रकारों से जब बात कर रहे थे और विधायक जो कांग्रेस से विधायक हैं उनका नाम जब आया तो वो हंसने लगे। तो आइए पूरी जानकारी देवेंद्र सिंह बबली से ले लेते हैं कि आज किन कारणों से आज यहां पर पहुंचे हैं। आज जो हमारा हॉस्पिटल है काम मेरे हिसाब से एज पर कॉन्ट्रैक्ट समय से के अनुसार ठीक प्रोग्रेस है काम की। ऐसे बस स्टैंड को आज विजिट किया है और 148 बी जो रोड काफ़ी पुरानी मांगे थी, इन सभी जो ये सुविधाएं हैं हमारे टोहाना का वासियों की जरूरत भी थी और ये बजट हमने हमारे समय में लाकर देने का काम किया था। आज विजिट करने आए तो काम की प्रोग्रेस ठीक है और लगभग क्वालिटी भी कहीं कोई इशू नज़र नहीं आए। सारी आज हमारी शहर की कमेटी के साथ जो प्रोग्रेस रिपोर्ट ये खुद भी विजिट करते हैं और कई बार मैं भी इनके साथ आता हूँ कि जो पैसा अपने टोहाने के डेवलपमेंट के लेके यहाँ दिया था लाकर, वो पैसा 100% गुणवत्ता के साथ लगे, समयबद्ध तरीके से लगे और जो हमारे टोहाना का वासियों को इन सुविधाओं के लिए वंचित रहना पड़ा, बहुत जल्दी हम ये टोहाना अलगा की जनता को समर्पित करें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे भी 5 साल टोहाना की जनता ने अपनी वोट की ताकत से हल्के की सेवा का और बतौर मंत्री मुझे प्रदेश की सेवा का मौका मिला। जो जिम्मेवारी आज बतौर विधायक तो मेरे हल्के ने मुझे नहीं दी, लेकिन एक नागरिक के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते भी पार्टी की तरफ से सरकार ने भी जो जिम्मेवारी और जो ड्यूटी मुझे शहर वासियों की तरफ से दी है उसको निभाने का काम करेंगे और जो पैसा लेकर आए हैं हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से लगे ताकि ये जो ये सुविधाएं हैं जल्द से जल्द हम जनता को टोहाना की जनता को समर्पित कर सकते हैं। अभी आपने बात की बतौर विधायक है, मतलब जो मौजूदा विधायक हैं वो उन्होंने कभी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, अभी हम आपके इलेक्शन किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, सोच में नहीं है, कैसे क्या करेंगे? देखिए भाई, ये सारे टोहाना के हो वालों को पता था। अब ये प्रजातंत्र है, जनता क्या सोचकर वोट दे देती, हमने तो कोई कमी अपनी तरफ से और कसर बाकी छोड़ देनी थी। फिर भी जो जनता ने मैंडेट दिया हम सरमत है उसको नतमस्तक स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारे सोशल संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। आज हरियाणा प्रदेश में सरकार हमारी है और मैं पुरजोर प्रयास करूंगा कि टोहाना को जो हमने विकास की गति देने का काम किया था उस गति पे ब्रेकर ना बने, वो विकास की गति ना रुके। ये पूरा मेरे शहर की जो एक्टिव कमेटी है, हमारे हल्के की एक्टिव कमेटी, हम मिलकर सभी साथी एक साथ एकजुटता के साथ और जो भी हमारे और भी जो डिमांड्स हैं सरकार के सामने माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के सामने रखने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में जो टोहाना का एक सपना हर टोहाना का नागरिक लेकर चला था कि टोहाना में बदलाव हो, टोहाना जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में था वो मूलभूत सुविधाएं सार्वजनिक तौर पर और पर्सनल तौर पर, चाहे किसान को पानी देने की बात हो, उसके खेतों के रास्ते बनवाने की बात हो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को इम्प्रूवमेंट करने की बात हो, पशुओं के लिए पशु हॉस्पिटलों को आगे बढ़ाने की बात हो, या गाँव के अंदर एक जो शहरीकरण का नौस्तरी कार्यक्रम मैंने चलाया था और एक बड़ा बजट हमने यहाँ पर लाकर देने का काम किया था, वो सारे के सारे सुविधाएं मेरे गाँव और मेरे शहर वासी तक पहुंचे। सर, जो टाइम दिया गया था ये बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी लोगों के लिए, क्या उसी टाइम के अंदर तैयार हो जाएगी? हाँ, लगभग जो अभी मैं अधिकारियों से बात हुई है, एसडी साहब से बात हुई है कि फरवरी 2026 तक का एग्रीमेंट में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उनको इसके समय की वो है भाई, इस टाइम तक आपने ये डिलीवर करना है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से ग्रोथ या प्रोग्रेस है तो ये समय पर ही बस स्टैंड और ये डिलीवर हम जनता को करके देने का काम करें। सर, शहर की बात करेंगे, अब शहर के अंदर अगर बात करें तो नशा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और गुंडागर्दी मतलब थोड़ी बढ़ावा लिया वो, तो उसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे, ऊपर किसे मिलेंगे? देखिए, पहले भी आपने देखा होगा हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भरपूर प्रयास किया था
और उसके अंदर आपने देखा भी होगा जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग थे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई हमने करवाने का काम किया। आज भी मैं उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ, भाई आप अपनी इन जो बदमाशी वाली जो प्रवृत्ति है उससे बाहर आ जाए। एक साफ सुथरा समाज, साफ सुथरा शासन प्रशासन सरकार की नीति भी है, नियत भी है। हम देने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और देने का काम करेंगे। और भाई यहाँ जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे या कराने वाले लोग थे, तो वो भी अब मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में भी सोहाना में गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। यार मेरी प्रशासन जिला लेवल के अधिकारियों से, चाहे हमारे डीजीपी साहब से मेरी पर्सनल तौर पर बात हुई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ये सरकार की प्रमुखता के साथ जिम्मेवारी बनती है और हम उसको निभाने का काम करेंगे।